मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, प्रत्येक मनुष्य की, चलिए प्रत्येक नहीं मान करके हम ये कह लेते हैं कि ज़्यादातर मनुष्यों की ये आदत होती है, ये फितरत होती है कि वो अपने दुख के लिए किसी और को जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं। इनसे उनको बहुत अच्छा लगता है। पर साथियों, कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति अनजाने में ही सही स्वयं ही अपने दुख का कारण निर्मित कर लेता है। जी हां साथियों, मैं बात कर रहा हूं रत्न के धारण करने की। और मैंने पूरे भारत और विश्व भ्रमण के दौरान इस बात को पुख्ता तौर पर सत्य पाया है कि ज्यादातर लोगों ने कुछ ऐसे रत्न धारण किए हुए हैं जो कि उनके लिए पतन का कारण है। और इस गलतफहमी को दूर करने के लिए ही है ये विशिष्ट सीरीज लेकर के आए हैं। साथियों, आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि मकर लग्न के जातक को कौन से दो रत्न कभी भी भूल कर धारण नहीं करने चाहिए। साथियों, इस पर हम विस्तार से चर्चा करें इससे पहले दो बेहद महत्वपूर्ण सूचनाएं। एक तो यही कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। साथियों, जब भी आपको अपना कमेंट लिखना हो उससे पहले आपको लिखना है #आचार्य चंद्रकांत और साथ ही इसी एपिसोड से संबंधित एक प्रश्न अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका उत्तर साथ में लिखा होना बेहद जरूरी है। साथियों, दूसरी सूचना है हमारे निःशुल्क मार्गदर्शन के कार्यक्रम को लेकर के, जो कि प्रसारित होता है प्रति माह के अंतिम रविवार को दोपहर लगभग 12:15 बजे। तो आप उसमें भाग जरूर लीजिएगा, परंतु ये ध्यान जरूर रखिए कि वो अब हमारे नवीन चैनल साधना सिद्धि पर प्रसारित होगा। उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करेंगे और नहीं तो आप YouTube पर जाकर के साधना सिद्धि सर्च करके भी वहां पर पहुंच सकते हैं। अधिक से अधिक संख्या में इसका लाभ आप जरूर उठाइएगा। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए हम मकर लग्न की जन्म पत्रिका का विश्लेषण कर लें और देख लें कि कौन से रत्न इनके लिए महाघातक हैं। साथियों, ये जो स्क्रीन पर आप जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, ये मकर लग्न की जन्म पत्रिका है। 10 नंबर से प्रारंभ हो रही है, इसलिए इसको हम ज्योतिष में कहते हैं मकर लग्न की जन्म पत्रिका। सबसे पहले मैं बात करूंगा सूर्य देव के रत्न माणिक्य की। साथियों, इस जन्म पत्रिका में सूर्य देव अष्टम भाव के स्वामी हैं। लग्नेश शनि और उनकी शत्रुता जग जाहिर है। अष्टम भाव जो होता है वो मृत्यु का भाव होता है। अब यदि ये व्यक्ति सूर्य देव का रत्न माणिक्य धारण कर लेगा तो इसको सूर्य की दशा अंतरदशा में तो छोड़िए, इसको धारण करते ही मृत्यु तुल्य कष्ट से सामना अवश्य ही हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 या 10 नहीं, 100 बार प्रयास करने के बावजूद भी इनको अपने उद्देश्य की, अपने ध्येय की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इनका जो शारीरिक स्ट्रक्चर है, जो मानसिक स्ट्रक्चर है, वो एक प्रकार से इतना गड़बड़ा जाएगा, खास तौर पर संध्या काल के आसपास इनको ऐसा लगेगा कि अब ये दुनिया मेरे काम की नहीं रही। शाम होते ही इनको अजीब अजीब से ख्याल आने शुरू हो जाएंगे और ससुराल पक्ष से इनकी जितनी थोड़ी बहुत बनती भी थी वो भी समाप्त हो जाएगी और हड्डियों से संबंधित कोई ना कोई स्थायी समस्या इन्हें आ घेरेगी। साथियों, इस जन्म पत्रिका में दूसरा रत्न जो कि इनको गलती से भी नहीं धारण करना चाहिए और वो है चंद्रमा देवता का रत्न मोती। क्योंकि मोती के बारे में हमारे समाज में क्या प्रचलित है कि बड़ा ही साधारण सा रत्न है और कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं होता, हम इसको धारण कर सकते हैं। ऐसी गलती आप बिल्कुल भी मत करना। इस जन्म पत्रिका में चंद्रमा सप्तमेश है, अतः वो द्वितीय मार्केश का काम यहां पर करेगा। लग्नेश का भी परम शत्रु है। शनि और चंद्रमा की भी जो शत्रुता है, दुश्मनी है, वो जग जाहिर है। अब ऐसे में यदि ये व्यक्ति मोती धारण कर लेता है तो इसको धन संबंधी समस्याएं आएगी ही आएगी और धन संबंधी इसका जो झगड़ा है वो अपने जीवन साथी से होगा और वो झगड़ा बहुत गहराई तक और तलाक की नौबत तक भी इनको ला करके यदि
यदि छोड़ दे तो भी कोई गलतफहमी हमें नहीं होनी चाहिए। मोटापे का ये शिकार तुरंत होने लगेंगे। इनका जो वजन है बहुत तेजी के साथ में बढ़ने लगेगा और आंखों से संबंधित कोई ना कोई रोग इनको स्थायी रूप से घेर लेगा। जो पिछले सालों में इन्होंने कड़ी मेहनत करके बचत प्राप्त की थी, वो भी इनके चंद्रमा धारण करते ही धीरे धीरे, जैसे घड़े में से पानी कैसे बहता है, अगर उसमें छिद्र हो तो वैसे वो बचत भी समाप्त हो जाएगी। आलस्य इन्हें आ घेरेगा और यदि ये कोई उपलब्धि हासिल भी कर लेते हैं अपने कार्यस्थल पर तो उस उपलब्धि को दरकिनार कर दिया जाएगा। कोई भी इसके लिए इनको यश मान नहीं प्रदान करेगा। तो साथियों, ये दोनों ही रत्न इनको कभी भूल कर भी धारण नहीं करने चाहिए। साथियों, हमारा बड़ा ही ईमानदार पूर्ण प्रयास रहता है कि शोध करके और जो सत्य जानकारी है वो आप तक पहुंचाई जाए ताकि आपके जीवन को बेहतर बनाया जा सके। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है दीक्षा गोयल जी का, जो कि उन्होंने लिखा है अलवर राजस्थान से। दीक्षा जी, आपने पूछा है कि आपका विवाह कब संपन्न होगा। दीक्षा जी, आपकी जन्म पत्रिका में सप्तमेश बनते हैं गुरु, परंतु वो राहु के साथ में बैठ करके चांडाल योग का निर्माण कर रहे हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि एक तो आप नियमित रूप से मछलियों को दाना, मछलियों को भोजन अवश्य प्रदान करें। हो सके तो शनिवार को करें या गुरुवार को भी आप कर सकते हैं। शीघ्र ही आपको विवाह का रिश्ता अवश्य प्राप्त होगा। तो आइए साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की मकर लग्न की और चर्चा की 2 ऐसे स्टोन की जो कि धारण नहीं करने चाहिए। तो वो 2 स्टोन कौन से हैं, यही आज का प्रश्न है। साथियों, यदि आप भी अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देखना चाहते हैं तो हम आई बटन में उसका लिंक देंगे। यहां जाकर के आप अपने लग्न से संबंधित जानकारी लीजिए और न केवल जानकारी लीजिए बल्कि उसको फॉलो भी जरूर करिए। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।